नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मुंबई के आर्य कॉलोनी की दो सच्ची भूतिया घटनाएं बताने वाला हूं। मुंबई की आर्य कॉलोनी अपनी भूतिया घटनाओं की वजह से बहुत ही फेमस है और आज इसी कॉलोनी की दो घटना मैं आपको बताने वाला हूं। ये कॉलोनी चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई है और यहाँ पर आए दिन भूतों की घटनाएं घटती रहती हैं और ऐसे ही दो घटनाएं आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो मुझे रेडिट पर मिली हैं। खैर, अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो विजय के दादाजी के साथ में घटी थी। ये घटना 1981 की है और अब आगे की कहानी मैं आपको विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा। मेरा नाम विजय है। ये घटना जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ही सच्चे इंसान थे और उन्होंने मुझे ये जो घटना बताई उस पर मुझे तो पूरा यकीन है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये घटना है 1981 की, जब वो मुंबई के आर्य कॉलोनी में रहा करते थे। मुंबई की आर्य कॉलोनी जिसमें आए दिन भूतों की घटनाएं घटती रहती हैं, उसके बारे में मैं भी बहुत जानता हूँ। दादाजी ने जैसे ही मुझे बताया कि वो आर्य कॉलोनी में रहते थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको भूतों से डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि वो भूतों पर यकीन नहीं करते थे जब तक उनके साथ ये घटना नहीं घट गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो वैसे तो आर्य कॉलोनी में रहा करते थे, लेकिन जिस दिन उनके साथ ये घटना घटी थी उस दिन वो अपने दोस्तों के किसी फंक्शन में आर्य कॉलोनी से बाहर गए हुए थे, लेकिन वो किस परफेक्ट काम के लिए गए थे उन्होंने मुझे वो नहीं बताया। उन्होंने बस मुझे इतना ही कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। फिर उन्होंने मुझे आगे बताया कि जब वो वापस घर आ रहे थे तब उनके साथ ये घटना घटी थी। आर्य कॉलोनी वैसे तो चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई है, लेकिन वहाँ पर कभी कभी बसें भी जाती हैं। तो वो रात का टाइम था जब दादाजी घर वापस आ रहे थे। आर्य कॉलोनी के जंगलों में लोग दिन में भी जाने से थर थर काँपते थे और मेरे दादाजी रात में उस जंगलों के रास्ते से जा रहे थे। मेरे दादाजी भूतों में यकीन नहीं रखते थे, इसलिए वो भूतों से डरते भी नहीं थे। वो बहुत निडर आदमी थे और वो आर्य कॉलोनी पैदल ही चलकर जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में अपनी तरफ एक बस आती हुई नजर आई। उन्होंने उस बस को हाथ दिखाया और बस कुछ सेकंड्स में ही उनके पास में आकर रुक गई। जैसे ही बस उनके सामने आके रुकी तो वो बस में चढ़ गए, लेकिन जब वो बस में चढ़े तो उन्हें ये फील हुआ कि ये बस कुछ अलग है, इसके साथ कुछ तो लोचा है। क्योंकि जैसे ही वो उस बस में चढ़े तो उन्हें एक अजीब सी मनहूसियत सी फील होने लगी, जो कि ये कह रही थी कि उन्हें इस बस में नहीं चढ़ना चाहिए था। खैर, अब वो बस चल चुकी थी तो वो सीट पर बैठ गए और अपने आसपास बैठे लोगों को देखने लगे। वहाँ पर उनके अलावा 7 लोग और बैठे हुए थे। ड्राइवर बस चला रहा था और कंडक्टर भी ड्राइवर के पास में ही बैठा हुआ था। दादाजी ने मुझे बताया था कि वो 7 लोग जो उनके अलावा और बस में बैठे हुए थे वो बेहद ही अजीब लग रहे थे। वो इस तरह से सीट पर बैठे हुए थे मानो कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पुतला बैठा हुआ हो। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद सांस भी नहीं ले रहे। इस तरह से वो लोग उस सीट पर बैठे हुए थे। खैर, मेरे दादाजी को इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर कंडक्टर भैया उठे और उसके बाद हर एक पैसेंजर के पास जाने लगे और टिकट देने लगे। लेकिन हैरानी की बात है कि किसी भी पैसेंजर ने ये नहीं बताया कि उसको कहाँ जाना है और कंडक्टर अपने ही मन से टिकट देता जा रहा था। वो कंडक्टर मेरे दादाजी के पास में भी आया। मेरे दादाजी ने उसको कहा कि एक आर्य कॉलोनी की टिकट दे दो। उस कंडक्टर ने उस चीज़ को इग्नोर किया। मेरे दादाजी ने दूसरी बार कहा, भाई साहब, मुझे आर्य कॉलोनी की एक टिकट दे दो।
इस बार भी उसने इग्नोर कर दिया। फिर तीसरी बार जब दादाजी ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में उस कंडक्टर को कहा कि भाई आर्य कॉलोनी की टिकट दे दो, बहरे हो क्या, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। तो फिर उस कंडक्टर ने हाथ दादाजी की तरफ बढ़ाया और वो हाथ दादाजी को आर पार करते हुए बाहर निकल गया और वो हाथ और बड़ा होता ही जा रहा था। वो हाथ अब करीबन 5 फीट तक बड़ा हो गया था। इस चीज़ को देखते हुए मेरे दादाजी ये समझ गए कि ये बस कोई इंसानों की बस नहीं है, बल्कि इस बस में उनके अलावा कोई भी इंसान नहीं बैठा हुआ, सबके सब भूत बैठे हुए हैं। ये चीज़ देखकर वो जल्दी से बस के गेट की तरफ भागे और चलती बस से ही कूद गए। वो क्योंकि बस चल रही थी और वो चलती बस से कूदे थे, इसलिए उनको बहुत सी चोटें भी आई। लेकिन जैसे ही वो बस से कूदे तो वो बस अचानक से गायब हो गई और फिर वो अपने घर चले गए। बहुत सालों बाद उन्होंने ये घटना मुझे बताई और बस से कूदने की वजह से उनके शरीर पर जो चोटें आई थी वो उस वक्त भी मौजूद थी जब मुझे वो ये घटना बता रहे थे। मैंने उनकी वो चोटें देखी हैं और मेरे दादाजी एकदम सच्चे इंसान हैं, इसलिए मुझे तो इस कहानी पर पूरा यकीन है। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये घटना घटी थी 2 दोस्तों के साथ में, जिनमें से एक का नाम आदित्य था और दूसरे का नाम जिमी था। और आगे की घटना मैं आपको जिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम जिमी है। आज मैं आपको मेरे और मेरे एक दोस्त जिसका नाम आदित्य था, हम दोनों के साथ में घटी एक बहुत ही भयानक घटना बताने वाला हूँ, जो कि हमारे साथ आर्य कॉलोनी में ही घटी थी। आर्य कॉलोनी अपनी भूतिया घटनाओं की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है और इस बारे में हम दोनों दोस्त भी बहुत अच्छे से जानते थे। हम दोनों ही भूतों पर यकीन नहीं करते थे और जब भी आर्य कॉलोनी का जिक्र आता था तो हम लोग भूतों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे। तो दरअसल एक रात की बात है, ये घटना है 2011 की। हम दोनों एक पिक्चर देखने के लिए गए हुए थे। हमारे बाकी दोस्त पिक्चर देखकर अपने अपने घर जा चुके थे और हमारा घर आर्य कॉलोनी से होकर ही गुजरता था। वैसे तो दूसरा रास्ता भी था जिससे हम जा सकते थे, लेकिन आदित्य का मन किया कि आज हम आर्य कॉलोनी से होकर गुजरते हैं। उसने मुझे कहा कि चलो आज हम भी देख ही लेते हैं कि आखिर ये भूत दिखते कैसे हैं। उसने मुझे ये बात फ़नी वे में कही थी और क्योंकि मैं भी भूतों पर यकीन नहीं रखता था तो मैंने भी उसकी बात मानी और अपनी बाइक मैंने आर्य कॉलोनी की तरफ मोड़ दी और अब हम लोग करीबन 30 की स्पीड से आर्य कॉलोनी से होकर ही गुजर रहे थे। आर्य कॉलोनी जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई थी और उसके बीच में से रास्ता जा रहा था। केवल हमारी बाइक की लाइट की वजह से ही हमें सामने का दिखाई दे रहा था और कुछ खास नज़र आ नहीं रहा था। बाकी चांद भी पूरा निकला हुआ था और उसकी रोशनी की वजह से ही हमें थोड़ा कुछ नज़र आ रहा था। हम लोग बातें करते करते गाड़ी चला ही रहे थे। तभी आदित्य मुझे बहुत धीरी आवाज़ में और बहुत डरी हुई आवाज़ में कहता है, भाई जल्दी यहाँ से भगा, मुझे यहाँ कुछ दिख गया है। मुझे लगा कि शायद आदित्य मुझे ये डराने के लिए कह रहा है, इसलिए मैंने उसे कहा, क्या हुआ, तुम्हें तो भूतों से डर नहीं लगता ना? उसने मुझे कहा, हमारे बाइक के पीछे एक औरत भागते हुए आ रही है। मुझे इस बात पर बहुत हंसी आई, लेकिन जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि सच में एक औरत जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी वो हमारी बाइक के साथ साथ भाग रही थी। वो हमसे केवल 5 फीट ही दूर थी। वो हमारी बाइक के जस्ट पीछे थी और हमारा पीछा कर रही थी। ये चीज़ देखकर मेरी जान तो जैसे हलक में ही आ गई थी। मैं अपने बाइक को करीबन 90 की स्पीड में भगा रहा था। मैं फुल एक्सीलेटर दे रहा था, लेकिन गाड़ी 90 के ऊपर जा ही नहीं रही थी। लेकिन हैरानी की बात है कि 90 की स्पीड में होने के बावजूद भी वो औरत
एकदम बराबरी की टक्कर दे रही थी और हमारा पीछा कर रही थी। फिर जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे, जो कि यह साफ जाहिर कर रहे थे कि वो एक चुड़ैल है। और फिर जब मैंने एक और बार उसके पैरों को देखा तो मैंने देखा कि उसके पैर ज़मीन से 2-3 फीट ऊपर उठे हुए हैं और वो हवा में ही दौड़ रही है। ये दृश्य हमारे साथ करीबन 5 से 10 मिनट तक चला। वो 5-10 मिनट मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं 90 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था और बहुत तेज़ी से हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। फिर करीबन 10 मिनट बाद वो औरत गायब हो गई। हैरानी की बात है कि जैसे ही आर्य कॉलोनी क्रॉस हुई वो औरत भी गायब हो गई। लेकिन फिर भी मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड कम नहीं करी और सीधा अपने घर जाकर ही रोकी। उसके अगले दिन मुझे और आदित्य को, हम दोनों को एकदम खतरनाक वाला बुखार चढ़ गया, जो कि करीबन 2 महीनों तक चला। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन इस घटना ने हमारी मानसिकता को एकदम बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं जानता हूँ मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो 2 चैनल हैं मेरे, मुझे उनके ऊपर भी काम करना पड़ता है। उन दोनों चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें जाकर भी चेकआउट ज़रूर करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।